नमस्कार बच्चों, कक्षा 5 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हिंदी की का 3rd अध्याय अपनी वस्तु पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 2 अध्याय आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। आशा करती हूँ आप सभी ने अपना अपना गृह कार्य कर लिया होगा। आज हम हिंदी का 3रा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, अपनी वस्तु। अपनी वस्तु यानी जिसके अधिकार में जो वस्तु होती है वो स्वयं की कहलाती है। इसी प्रकार इसी अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 भाई आपस में झगड़ा कर रहे थे। खेत पर खड़े खड़े झगड़ा कर रहे थे। उनको एक महात्मा जी ने झगड़ा करते हुए देखा। दोनों के पास जा कर के पूछा, भाई आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? और झगड़ा भी इतना ज़्यादा था कि एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू थे। जब दोनों से पूछा गया तो दोनों ने अपनी अपनी बात कही। बड़े ने कहा कि मेरे पिताजी जब बीमार थे और मृत्यु के समय मुझे ये खेत देके गए, जबकि छोटे भाई कह रहा था कि नहीं, पिताजी बीमार थे तब ये खेत मुझे देकर गए। अब महात्मा जी को समझ में आ गया कि आखिर मामला क्या है, ये दोनों किस बात पर झगड़ रहे हैं। महात्मा जी ने कुछ समय शांत होकर के उनका झगड़ा निपटाने पर विचार किया। महात्मा जी ने कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इस झगड़े को बड़ी आसानी से समाप्त कर सकता हूँ। दोनों ही बहुत खुश हुए और महात्मा जी से आग्रह किया कि आप इस झगड़े का निदान बताइए। महात्मा जी समझदार थे, उन्होंने कहा, पहले मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन कराइए। दोनों ही भाई जिद पर थे, चलिए महाराज घर पर चलकर विश्राम करके भोजन करें। लेकिन महात्मा जी ने दोनों ही को आज्ञा दी कि दोनों अपने अपने घर जाओ और मेरे लिए भोजन यहीं लेकर आओ। महात्मा जी की आज्ञा अनुसार दोनों गए और भोजन लेकर आए। फिर दोनों ने पूछा, महात्मा जी ने कहा, नहीं, पहले मैं भोजन करूँगा, तत्पश्चात तुम्हारी समस्या का निदान बताऊँगा। महात्मा जी ने स्वयं भी भोजन किया और दोनों भाइयों को भी भोजन करवाया। उन्हें भोजन करने की इतनी जल्दी नहीं थी, लेकिन महात्मा जी ने दोनों को भोजन करवाया। भोजन से निवृत्त होकर के दोनों ही पुरुष पूछने लगे, महात्मा जी अब हमारी समस्या का निदान बताइए। महात्मा जी बोले, तुम जिस जमीन के लिए झगड़ा कर रहे हो, क्यों नहीं हम उसी को ही पूछ लेते, उसी धरती माता से पूछते हैं कि क्या वह किसकी है, वह स्वयं बता देगी। दोनों आदमी आश्चर्यचकित थे। क्या ऐसा हो सकता है कि ज़मीन हमें बताएगी? महात्मा जी ने कहा, जरूर। उन्होंने धरती पर अपने कान लगाए और लेट कर के जैसे सुनने का अभिनय किया। जब महात्मा जी कुछ सुनने का अभिनय कर रहे थे, दोनों भाई आश्चर्य से देख रहे थे। महात्मा जी ने कहा कि धरती कह रही है कि मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ। ये कैसे हो सकता है? ये दोनों मेरे नहीं हैं, मैं दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। लेकिन ये तो हमारे पिताजी ने मुझे दी है और ये हमारे पूर्वजों की ज़मीन है। धरती ने कहा, तुम मेरे अवश्य हो, मैं किसी की भी नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज मेरी धरती से अनाज पैदा किया करते थे, जल लेते थे और उससे तुम्हारा जीवन यापन चलता था, इसलिए तुम मेरे हो, मैं किसी और की नहीं। इतना कहे जब महात्मा जी ने दोनों को समझाया, दोनों ही पुरुषों को ये बात ठीक प्रकार समझ में आई कि वाकई धरती किसी की नहीं है, हम इसके हैं। तो बच्चों, इस अध्याय से हमें क्या समझ में आया कि धरती किसी और की नहीं, हम इसके होते हैं, क्योंकि यह हमें पालती है, पोषती है। इसी पर ही उपजे हुए अनाज हम खाते हैं। जो ये झगड़ा, ये देशों के बंटवारे, घर के बंटवारे और ज़मीन, मोहल्ले, गली, समाज के बंटवारे होते हैं, इन्हें हमें नहीं बांटना चाहिए, मिल बांट करके कार्य करना चाहिए। जिस प्रकार इस कहानी में दोनों पुरुषों ने फिर मिल बांट करके खेती का कार्य किया और उस पर उपजने वाली फसल में हिस्सा पा करके अपना अपना जीवन यापन किया। तो बच्चों, हमने इस अध्याय से क्या सीखा है कि मिलकर के कार्य करना चाहिए और धरती के लिए बंटवारा या झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसी पाठ के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। जो प्रश्न आपको नहीं समझ में आए
आप उस पर मार्क करके मुझे वीडियो से आप बता सकते हैं। धन्यवाद।